नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धनु लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। दोस्तों, आपके जो लगन कुंडली के मालिक हैं ये बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये छठे घर में चल रहे हैं जहाँ पे ये वीक के हो जाते हैं क्योंकि 6 8 12 घर अच्छे नहीं होते। अब ये क्योंकि वक्री हो गए हैं तो थोड़ी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि ये आपके फोर्थ हाउस यानी सुख सुविधा और मदर के घर के भी मालिक हैं। अगर उनकी भी हेल्थ कुछ पहले पीरियड में ख़राब हो गई थी तो उसमें सुधार आता चला जाएगा। अब गुरु जो है ये नक्षत्र में है मंगल के। अब मंगल आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना या आपने सोचो अरे मैं तो हो ही जाएगा ये है वो है, तो लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि मंगल ब्लड के भी कारक हैं और अष्टम स्थान में हो तो कभी कभार एक्सीडेंट और उसमें दुर्घटना या ब्लड लॉस हो जाना ऐसे भी चीज़ें करा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर गुरु में आपके मंगल टकरा रहे हैं महादशा अंतरदशा में, या मंगल में गुरु टकरा रहे हैं, क्योंकि मंगल भी वीक के हो गए हैं। अब मंगल की हम बात कर ही रहे हैं तो ये आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है फिफ्थ हाउस के मालिक और ट्वेल्थ हाउस के। दोस्तों, आपको अपने संतान की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। यानी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी मदर के साथ और संतान के साथ, तो उसमें योग और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका खुद का लगन आपका फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस यानी संतान, ये तीनों को रिप्रेजेंट करता हुआ एक प्लेनेट सिक्स हाउस में है जो व्हीकल्स को कहीं दुर्घटना हो जाए उसके लिए देखते हैं, और अष्टम स्थान में मंगल है। तो मैं इसलिए आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ, जो डेट्स बताऊँगा उन डेट्स का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा इस महीने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस के बारे में। इसके मालिक बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव लाभ स्थान पे चल रहे हैं और यहाँ पे ये नीच के हो गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सूर्य जो है ये नीच के हो गए, यानी आपको अध्यात्म, नीच और उच्च का मतलब क्या होता है कि वो प्लेनेट की पावर वीक हो गई और वो अध्यात्म से दूर हो जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि वो प्लेनेट पैसे नहीं दिला पाता या ऐसा नहीं कर पाता। अब ये घर क्योंकि लाभ का है, तो आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। बस ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके बॉसेस हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आप अननेसेसरली ना उलझें, क्योंकि सूर्य 7 नंबर राशि में नीच के हैं और नाइन्थ हाउस बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उनको उनके साथ आपने अननेसेसरली उलझना नहीं है। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु भी सूर्य से अष्टम में चल रहे हैं, तो यानी शुभता में सूर्य की कमी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलें। यानी कोई सरकारी नोटिस आपको आया हुआ है तो उसको पूरा पढ़ लें, अच्छे से रिप्लाई करें, जो भी फ़ाइन वगैरह है उसको पे करें, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आप और उलझ सकते हैं। अब दोस्तों, हमने बात की गुरु की, मंगल की और सूर्य की। आगे बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके एट्थ हाउस के मालिक हैं। इन जनरल चंद्रमा 4 8 12 में हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अब आपके केस में क्योंकि अष्टम स्थान के ही मालिक हैं तो जब भी 6 8 12 में होंगे तो विपरीत राजयोग बनना चाहिए, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं होता इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स। जो डेट्स आपको ने ध्यान रखनी है वो एक है 12 और 13, एक है 20 और 21, और एक है 30 और 31 और 3 4। 30 31 3 4 को आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा 8 नंबर में नीच के हो जाते हैं। यानी इन 3 4 और 30 31 तारीख को आपके कई सारे प्लैनेट नीच के होंगे। 30 31 को सूर्य तो नहीं नीच के होंगे, लेकिन ये नीच के रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे बुधदेव की। बुधदेव आपके दो केंद्रों के मालिक होके 12वें घर में चलायमान हैं। यानी आपके बिजनेस की चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होंगी, करियर में कुछ चेंजेस होंगे, ये स्थिति बन सकती है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, या आप कंपनी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में ट्रैवल करते हैं, या फिर आपका काम ही ऐसा है कि जो 2 कंट्री 3 कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से बचें, यानी केयरफुल रहे पैसे को लेके। शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव जो है ये आपके मालिक हैं 11th हाउस के यानी लाभ स्थान के और छठे घर के। चलायमान है 12th हाउस में। शुक्र हैं अभी विपरीत राजयोग में, लेकिन विपरीत राजयोग इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु को छठे घर में है, लेकिन फिर भी उसका कुछ फल फल तो मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे तो तब चीज़ें चेंज होंगी, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। शनिदेव आपके चलायमान हैं थर्ड हाउस में। ये डायरेक्ट राजयोग कारक हैं। जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा चलायमान है। अब 15 तारीख को ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो धन भी आएगा, आपकी छोटी मोटी दूरी यात्रा भी होगी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के हिसाब से यानी पैसे के मामले में शनि अच्छा रिजल्ट देंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके फोर्थ हाउस में है और केतु आपके 10th हाउस में है। राहु फोर्थ हाउस में होते हैं तो इंसान को अपनी प्रॉपर्टीज़ या जो भी अपार्टमेंट या कुछ भी आपके व्हीकल्स हैं, उनका कोई भी डिसीज़न लेना है तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपको गलत डिसीज़न करा सकते हैं। राहु या कोई भी और पापी प्लैनेट फोर्थ हाउस में हो तो ये हमारी क्योंकि जन्मभूमि होती है, तो अगर कोई भी यहाँ पे पापी प्लैनेट हो तो वो इंसान को दूर ले जाती है वहाँ से, और दूर चले जाते हैं तो इनका दोष भी कम हो जाता है। यानी राहु आपके फोर्थ हाउस में हो, आप विदेश में चले गए, आपकी सक्सेस भी बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी गेन भी ये करा देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे शुभ प्लेनेट हों, जैसे बुध हों, शुक्र हों, चंद्रमा हो, गुरु हों, तो ऐसा इंसान कितनी भी कोशिश कर लेता है लेकिन वो विदेश जा तो जाता नहीं है, या जाके अगर उसका 9th हाउस स्ट्रांग हो, 10th हाउस, तो विदेश जाके कुछ समय रह के वापस आ जाता है, जिनको हम बोलते हैं कि फॉरेन रिटर्न। तो राहु का थोड़ा सा आपको कुछ उपाय करने चाहिए कि आप अपने घर के साउथ की डायरेक्शन में मोर पंख लगा दीजिए। अपने बेडरूम में या बेडरूम के नीचे भी मोर पंख लगा सकते हैं, और साउथ डायरेक्शन को साफ़ सुथरा रखें, यानी वहाँ पे गंदगी ना रखें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर ख़राब हो रखा है या तो उसे ठीक करा लें या उसे फेंक दें। और आप कैक्टस को भी रख सकते हैं साउथ डायरेक्शन में, तो अच्छा रहेगा। तो उससे मोर पंख को, राहु को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा उपाय है। अगर आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा श्री कृष्ण जी को, या उनको किसी टीवी सीरियल में, तो वो उनके मुकुट पे मोरपंख होता है, तो वो ये राहु को कंट्रोल करने का काम करता है, और वो विष्णु जी के प्रतीक हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं याद रखने के लिए। अब केतु की बात की जाए, केतु जो है ये आपके जहाँ भी बैठता है ये इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, और ये घर है आपकी नौकरी का। यानी नौकरी में एकदम से इनसेटिस्फाइड होकर जॉब छोड़ देनी, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो आपको नौकरी में कुछ ना कुछ इनसेटिस्फेक्शन, बॉसेस ने कुछ कह दिया, कोलीग्स ने कुछ कह दिया, मन नहीं लग रहा, काम पसंद नहीं आ रहा, जगह अच्छी नहीं है, या कई लोग तो अमेरिका में मुझे कहते हैं कि मेरा ऑफिस बेसमेंट में है, मैं जॉब इसलिए चेंज करना चाहता हूँ। तो आप कोई भी ऐसे रीज़न हो सकते हैं, तो केतु इनसेटिस्फेक्शन जॉब में क्रिएट करते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम देते हैं। केतु है भी आपके अष्टम स्थान के मालिक के नक्षत्र में, यानी राहु तो फिर भी ठीक है, राहु तो प्रॉपर्टी लाभ वगैरह भी करा देंगे क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, लेकिन केतु जो है ये आपके अष्टम स्थान के नक्षत्र में है, तो इसलिए इनकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपको इनका एक ध्यान ये रखना है कि आपकी नौकरी में अच्छा हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, आपको उसके बारे में गाना नहीं है, किसी को नहीं बताना। आप अपने स्पाउस को बता दो, चलो पेरेंट्स को बता दो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है उसको बता दो, लेकिन आपको उसको ऐसा नहीं करना कि जैसे जॉब चेंज हुई और फ़ोटोज़ खींच के और सोशल मीडिया पे डाल दिया कि देखो जी मैं तो उस जगह पे जा रहा हूँ, या मैं अमेरिका में, पहले मैं शिकागो में था, वहाँ बहुत ठंड है, अब मैं साउथ मूव कर रहा हूँ, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। तो आपको उसको गाना नहीं है, गुप्त रखना है। कहीं आपने चलो जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहाँ डाल दिया, बात अलग है। ओवरऑल हेल्थ की बात हम करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं जो प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। इस महीने सूर्य 15 तारीख को वृश्चिक में चले जाएंगे। आपके लिए ये जॉब चेंज, सरकारी जॉब चेंज को शो करता है। तो भाग्य का साथ आपको कब मिलेगा 15 तारीख के बाद, यानी भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना। पिता की हेल्थ पे भी कुछ पैसा खर्च हो सकता है, ये होगी पहली बात। 26 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ये आपके लिए थोड़ी सी राहत लाएंगे। आपके बिज़नेस में चीज़ें स्लो डाउन हुई थी तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके नौकरी में चेंजेस कुछ हो रहे थे, जैसे आपने इंटरव्यू दी थी, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो जो चीज़ पहले आपकी की हुई थी वो दोबारा से स्पीड पकड़ेगी, ये भी आपके लिए अच्छा है। अगर हम शुक्र की बात करें तो ये धनु में चले जाएंगे। ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए ऐसा माना जाएगा कि कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर होगा। दोस्तों, छठे घर का मालिक लगन में आके बैठ गया तो हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी दे सकता है। शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे परफ्यूम के, फैशन के, जो हम लस्ट को जोड़ते हैं, या काम वासना जिसे कह लीजिए, या टूरिज़्म, ट्रैवल, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, लेडीज़ गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें शुक्र से प्रभावित होती हैं। तो आपके केस में छठे घर के मालिक हैं जो रोग, शत्रु, दुर्घटना का है, और ये आके लगन में बैठ जाएगा। तो जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, इन डेट्स में आपको ध्यान रखना है, यानी 12, 13, 20, 21 और 30, 31। इन डेट्स में आपको चंद्रमा भी वीक होंगे, तो यानी आपका अष्टम स्थान जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सैटर्न डायरेक्ट होने की। सैटर्न डायरेक्ट होना आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। कहीं ना कहीं ये आपकी जो चीज़ें धन से जुड़ी हुई थी, फैमिली से जुड़ी हुई थी, छोटे भाई बहन से जुड़ी हुई थी, जो छोटी मोटी यात्रा से जुड़ी हुई थी, वो स्पीड पकड़ेंगी। अगर आप कम्युनिकेशन मार्केटिंग में हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, एग्जाम्पल आप हैं तो जर्नलिस्ट, लेकिन आप एग्रीकल्चर के बारे में लिखते हैं,
यानी कोई भी फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के बारे में, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि शनि भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि जनता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो जनता से भी आपका जो जुड़ाव है वो अभी गति पकड़ेगा। ओवरऑल हेल्थ मैंने आपको बताया कि थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब तक गुरु छठे घर में है, चाहे रेट्रोग्रेड है या नहीं है, ये अगले साल चेंज होंगे अप्रैल मई में, लेकिन जब तक गुरु छठे घर में है तब तक आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी जो डेट्स मैंने बताई उस डेट्स में भी आप थोड़ा ध्यान रखना है, और अपने फैमिली का भी और अपने बच्चों का भी और माता का भी। फैमिली के ऊपर चीज़ें इन जनरल तो अच्छी रहेंगी, बस मदर और बेटे का या बेटी का ख्याल रखना है, और पिता का भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली 15 तारीख के बाद। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में अगर आप साइंटिस्ट हैं, अच्छे रिसर्चर हैं, कोई आप ऐसी गहरी खोज कर रहे हैं इन्वेंट करके नेचर मैगज़ीन में पब्लिश करने की, तो उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा फोकस और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस का मालिक है हो तो वीक गया है, और ये अभी जो नक्षत्र में चल रहे हैं ये शनि के नक्षत्र में, और शनि को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप लाइफ में डिसिप्लिन ले आइए। किस समय सोना है, किस समय उठना है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं तो अभी डेटिंग के लिए कुछ डेट्स मैं बता देता हूँ जो रहेंगी 3, 4, 5, 6, 18 और 19। इन डेट्स में आप डेटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें 3, 4 पे थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन बाकी डेट्स बहुत ही अच्छी हैं। यानी अगर आपने अपने पार्टनर को मिलना है और बहुत महंगा कोई आईफोन या कुछ ऐसा गिफ्ट करना है, तो 3, 4 तारीख को खर्चा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। बाकी डेट्स ठीक रहेंगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मैरिज की। मैरिज के लिए देखिए आपके सप्तम स्थान का मालिक 12वें में घूम रहा है और फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कहीं मैरिज की बात चल रही थी, उस पे अभी भी डिले रहेगा, तो अभी 1-2 महीने आपको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए फाइनलाइज करने के लिए, और ये सारे काम कुंडली मिला के ही करने चाहिए। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के केस में उनको ऐसा लगा लीजिए कि उनके नौकरी में चीज़ें अच्छी रहेंगी, उनको भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा। अगर वो फॉरेन कंट्री में जॉब ट्राई कर रहे थे, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि हिंदूज़ हैं ज़्यादा पॉपुलेशन, या बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, तो क्योंकि जहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हो गई, मुस्लिम कंट्रीज़ हो गई, तो उनकी कहीं ऐसी जॉब का, यानी गल्फ़ में जॉब का या कहीं यूरोप में या ऐसी कहीं जॉब का सीन बन सकता है। अगर हम जॉब की बात करें, जॉब में जॉब चेंज के योग बनते हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था तो इस पीरियड में उसका रिजल्ट फेवरेबल आ सकता है, यानी जॉब चेंज करेंगे और जॉब चेंज करके आपको लाभ होगा। ओवरऑल फाइनेंस की बात की जाए उसके लिए पीरियड अच्छा है, संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो ओवरऑल गेंस, आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो 5 तारीख तक बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद आपकी अपनी मेहनत से गेंस आपके अच्छे होंगे, और जब तक सूर्य 15 तारीख तक है तो ओवरऑल गेंस जो भी हो रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी का गेन है, व्हीकल का गेन है, और सरकार से संबंधित है, जैसे आपने गाड़ी ली तो रजिस्टर तो कराओगे गवर्नमेंट के साथ, या डीएमवी जैसे अमेरिका में बोलते हैं, तो जो भी आपको ओवरऑल गेन्स हो रहे हैं उसमें आपको पेपर वर्क का स्पेशल ध्यान रखना है। कोई भी फीस है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिस पे खर्चा हो सकता है, तो वो आप अगर आपने इग्नोर किया तो वो ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपको किसी समय सीमा में उसका कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करना था, वो डेट निकल गई, आप देखते रह गए, तो आपको हायर फीस पे करनी पड़ी। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे आप राम रक्षा स्तोत्र करें। आप ओम ब्रिम बृहस्पति नमः, ये मंत्र होता है बृहस्पति देव का, या ओम विष्णवे नमः, कोई भी जो बृहस्पति का मंत्र है, या आपके कोई गुरु हैं उनसे आपको मंत्र मिला है वो आप ज़रूर करिए। हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु, ये पाठ करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र करना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, ये चीज़ें करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों ये रहा धनु लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।